हेलो दोस्तों, AMR स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी इतनी ही है जितनी वीडियो लंबी है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आपको उन सभी टॉपिक्स पर बात होगी जो AIT एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोस्तों पूछ जाएंगे। यानी कि हम आपको एक RCI AIT एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो AIOAT एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संबंधित एक बुक है हमारे पास में, जिसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते पहले बुक का नाम बताएंगे कि बुक कौन सी है। बुक का नाम चलते हैं, बुक कौन सी है, कौन से पब्लिकेशन की है। दोस्तों मैं बता दूँ, जो बुक है वो है SR पब्लिशिंग हाउस। ये है SR पब्लिशिंग हाउस की बुक, AIT एंट्रेंस एग्ज़ाम वाली। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आप बच्चों के लिए। दोस्तों, ये बुक के बारे में है। लेकिन दोस्तों, अब आगे टॉपिक पर, जो इस किताब में टॉपिक दिए हुए हैं पुस्तक के बारे में, कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं जो AIT एंट्रेंस एग्जाम में पूछ जाते हैं प्रश्न। यानी दोस्तों, विशेष शिक्षा, यानी स्पेशल DED कर रहे हो तो स्पेशल का मतलब विशेष, तो इससे क्वेश्चन लगना आम बात है। फिर बाल विकास एवं अध्ययन विद्या, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग दोस्तों। उसके बाद गणित, हिंदी शिक्षा, इंग्लिश। फिर बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लास्ट में दो मॉडल पेपर है जो हम आपको कराएंगे अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों, टॉपिक्स को। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेष शिक्षा के बारे में। विशेष शिक्षा दोस्तों, विशेष शिक्षा में क्षति, कोई भी असामान्यता जो शारीरिक व मानसिक स्तर की होती है, क्षति कहलाती है। दोस्तों, ये तो हो गई थ्योरी टाइप। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन जो लगेंगे वो लगेंगे आपके MCQ, यानी इसमें MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं थ्योरी लिखने के बाद। दोस्तों, जिस बच्चों को थ्योरी पढ़नी है वो थ्योरी भी पढ़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो लगते हैं दोस्तों, वो लगते हैं जहाँ पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दोस्तों अभी। ये रही दोस्तों, यानी विशेष शिक्षा में जितनी भी थ्योरी हमने पीछे हुई है, हमने स्क्रॉल की है, उसमें से जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी MCQ में है दोस्तों। इनको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं। राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, हम आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि कितने मार्क्स पर आप सेफ है, कि कितने मार्क्स लाने चाहिए आपको, उस बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते पढ़ना। पर्सन फर्स्ट, राष्ट्रीय संस्थाएं है NIVH, NIMH, NIHH, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, NIVH भी है, NIMH भी है, NIHH भी है। तो दोस्तों, सभी उपरोक्त सभी यानी इसका आंसर है। इनके नाम एक एक करके दोस्तों याद रखना है। ये भी राष्ट्रीय संस्थाएं है, नंबर फर्स्ट पर भी, नंबर सेकंड भी, नंबर थर्ड भी। दोस्तों, चलते सेकंड क्वेश्चन पर। पोलियो है अवस्था, एक बीमारी, दोनों, कोई भी नहीं। दोस्तों, जो पोलियो बीमारी है एक, यानी पोलियो एक बीमारी है। पोलियो होता है जीवाणु से, विषाणु से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, विषाणु से इसका आंसर है। पोलियो का संक्रमण काल होता है 14 दिन। पर्सन 5, मानसिक मंदा और मानसिक रोगी होते हैं अलग अलग। पर्सन 6, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित हुआ? 3 दिसंबर 1981। नंबर 7, पोलियो का संक्रमण होता है केवल छोटे बच्चों में। पर्सन 8, पोलियो का वायरस पाया जाता है गंदे पानी में। पोलियो का लक्षण है बुखार के लक्षण जैसा। पर्सन 10, पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेरुरज्जु।
प्रश्न 10, मस्तिष्क की चोट से किस प्रकार का नुकसान होता है? दोनों। सुनने में सहायक यंत्र को कहा जाता है? श्रवण यंत्र। वह यंत्र जिसमें श्रवण क्षमता की माप की जाती है? ऑडियोमीटर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 14, कान की सबसे छोटी हड्डी? स्टेपिस। प्रश्न 15, पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्थान स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है? कोलकाता। पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्थान की स्थापना कब हुई? 1984। कुष्ठ रोग छूत की बीमारी है? नहीं। हाँ नहीं दोनों, कोई भी नहीं। यानी जो कुष्ठ रोग है वो छूत की बीमारी है? नहीं। कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना हुई? 1972। शारीरिक विकलांगता होती है गुणसूत्र से भी, वंशानुक्रम से, वातावरण से भी, उपरोक्त सभी, यानी इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। प्रश्न 22 पर, तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई है? न्यूरॉन। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम? फीमर। मानसिक बीमारी है? एक रोग। प्रश्न 25, किस विटामिन की कमी से रिक्ट्स की बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से। मानसिक मंदता है? रोग है, विकृति है, बीमारी है, अवस्था है? दोस्तों मानसिक मंदता एक अवस्था है, यानी कुछ टाइम तक मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, वो कुछ टाइम तक ही, यानी कुछ टाइम तक ही रहती है, तो इसको अवस्था कहेंगे दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 27 पर, रेटिना की कमी से कौन सी क्षमता होती है? दृष्टि। गर्भधारण के समय मां की आयु कितनी होनी चाहिए? 20 से 35 वर्ष। फीटोस्कोपी एक प्रकार की जांच होती है, जो इसका आंसर वो है वंशानुगतता की। प्रश्न 30, PKU की दशा में किसकी जांच करानी चाहिए? उपापचय की। हाइड्रोसिफेलस का अर्थ होता है सिर का बड़ा होना। प्रश्न 32 क्या है? स्वलीनता अधिक होती है? लड़का, यानी ऑटिज्म दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में ऑटिज्म बोलते हैं, वो अधिक होती है लड़कों में। उसके बाद प्रश्न 33, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा कठिनाई दर्शाता है पठन और तथा अक्षरों में। प्रश्न 34, लेखन विकार है? डिस्ग्राफिया। रूबेला के नाम से जाना जाता है? जर्मन मीमांस। प्रश्न 36, स्वलीनता एक विकलांगता है? विकासात्मक। प्रश्न 37, समेकित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? उपरोक्त सभी, यानी दृष्टिबाधित भी, अधिगम क्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, उपरोक्त सभी, यानी दोस्तों इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत सभी आते हैं। 37 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न 38 पर, HIV का पूरा नाम? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों। X तथा Y क्रोमोसोम्स के मिलने से उत्पन्न होता है लड़का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। NGO का पूरा नाम है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 41 क्या है? क्रेटेनिज्म होता है थायराइड की कमी से। प्रश्न 42, अमेरिका के एक राष्ट्रपति जिनकी बहन मंदबुद्धि थी? केनेडी। माइक्रोसिफेलस का अर्थ होता है सिर का छोटा होना। प्रश्न 44, CSF क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। MR का पूरा नाम? मेंटल रिटार्डेशन, जिसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो मानसिक मंदता है, मेंटल रिटार्डेशन, यानी MR का पूरा नाम, ये भी पूछा जाता है पेपर में, इसका मेंटल M से, R से रिटार्डेशन। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम, मानसिक मंदता होती है प्रश्न 46 पर, वो होती है 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों को। सीखना एक चलने वाली प्रक्रिया है, डैश चलने वाली प्रक्रिया, ये है निरंतर। जो लर्निंग है दोस्तों वो निरंतर चलती रहती है। जैसे हम माँ के पेट से होते हैं तो हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, जब तक वृद्धावस्था तक भी चलती है दोस्तों, और मरने तक, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक वो निरंतर चलती रहती है लर्निंग हमारी। कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, चाहे वो बच्चे हो, वृद्धावस्था में हो, कुछ भी हो दोस्तों। अब चलते हैं 48वें क्वेश्चन पर, मानसिक रोग यानी मेंटल इलनेस
हो सकता है किसी भी समय। यानी दोस्तों जो मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी, वो किसी भी समय हो सकती है। लेकिन जो MR यानी मेंटल रिटार्डेशन है, वो दोस्तों जो ये तो हो गया MI, जो कभी भी हो सकती है। लेकिन जो MR है मेंटल रिटार्डेशन, वो दोस्तों 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ही होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने योग्य। स्वलीनता क्या है? विकासात्मक अक्षमता। प्रश्न 50 पे चलते दोस्तों। 1908 के बीने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों का बुद्धिलब्धि परीक्षण यानी IQ, दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं IQ परीक्षण किया गया, यानी 3 से 13 वर्ष इसका आंसर है दोस्तों। चलते 51वें क्वेश्चन पर दोस्तों। वजन वाला शिशु किसे कहेंगे? किलोग्राम से कम। उसके बाद दोस्तों प्रश्न 52, ऋषि अष्टावक्र किस तरह के विकलांग थे? शारीरिक विकलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, रैंप विशेष रूप से लाभदायक होता है गामक अक्षमता के हेतु। प्रश्न 54, क्रेनियल नर्वस में कितने जोड़े नर्वस होते हैं? 20 जोड़े। 55 में क्या है? स्पाइनल नर्वस में कितने जोड़े नर्वस होते हैं? 31 जोड़े। दोस्तों हमने जो विशेष शिक्षा है जिसके लिए हम एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में जानना हमारा सबसे अहम कार्य है। जो दोस्तों मैंने आपको MCQ क्वेश्चन के तहत आपको पूरा करा दिया है। विशेष शिक्षा के जितने भी क्वेश्चन पेपर में लग सकते हैं और बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने आपको सभी के सभी एक एक करके दोस्तों पढ़ाए हैं। उसके बाद दोस्तों फिर इंडेक्स के साथ साथ हम चलते हैं, तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी अध्याय 2, वो है बाल विकास एवं अध्ययन विद्या। इसके भी कुछ इसी तरीके से MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, जिन्हें हम पढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय प्रस्तुत क्या था कोठारी आयोग ने? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ये गलत टाइप है यहाँ पर बुक में। कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए, जो इसका आंसर है विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। उसके बाद प्रश्न 3, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से सर्वोत्तम उपाय है शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। प्रश्न 4, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख कार्य होता है छात्रों में राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना, इसका दोस्तों आंसर है। प्रश्न 5, छात्रों में मूल्यों के विकास का प्रमुख दायित्व होता है प्राचार्य अध्यापक का। प्रश्न 6 क्या है दोस्तों? अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो, इसका आंसर है अपनी बात को रोचक तथा प्रभावी ढंग से कह सकता है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना अध्यापक के लिए है चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रश्न 8, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों जो इसका आंसर है, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हुआ, वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आंसर मिल जाएगा। यहाँ से बुक में मिटना हुआ है। डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों आपको अवश्य इसका आंसर मिलेगा या कमेंट्स में मिलेगा। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न 9 पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध निम्न में से है प्राथमिक शिक्षण से। उसके बाद प्रश्न 10, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रबंधन विभिन्न राज्यों में निम्न में से किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न 11, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कलकत्ता। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति क्राफ्ट सीखने पर अधिक बल देती है? बेसिक शिक्षा पद्धति। चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। निम्न में से छोटे बच्चों को शिक्षा देने का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है मोंटेसरी को। प्रश्न 14, प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग निर्धारित किया गया है वह है 15 से 35 वर्ष। प्रश्न 15 क्या है? शिक्षक की भूमिका होती है उपयुक्त सभी, यानी एक शिक्षक की भूमिका नेता के रूप में भी होती है, समाज सुधारक के रूप में भी होती है, मार्गदर्शक यानी मोटिवेशन के साथ में भी होती है। यानी इन तीनों की दृष्टि यानी भूमिका एक शिक्षक में होनी चाहिए, वही शिक्षक कहलाता है दोस्तों, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर है। प्रश्न 16, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान में प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। प्रश्न 17, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम होना चाहिए प्रादेशिक भाषा। व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है शिक्षा से व्यवसाय मिले। प्रश्न 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री में से थे अब्दुल कलाम आजाद। क्षीण बुद्धि बच्चों की लब्धि होती है 50 से कम।
चलते 21वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देते हैं? कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन। दोस्तों प्रश्न 22, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की दर है 54.16%। 54.16%, सॉरी मैंने 6 बोल दिया, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। अब चल दोस्तों प्रश्न 23, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की दृष्टि आवश्यक है। आंसर है इसका दोस्तों बी, यानी स्कूल भवनों की साज सज्जा आकर्षक बनाना। प्रश्न 24, जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ है। दोस्तों इसका भी आंसर इसमें नहीं दे रखा है, तो जो जिनके कुछ क्वेश्चन जो बुक में आंसर इनके प्रिंट नहीं हो पाया है, उनके आंसर आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, आप बेचिंतित रहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट उस क्वेश्चन पर, प्रश्न 25 पर। जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो कक्षा में भी साथ साथ चलना चाहिए, यानी अशाब्दिक विचार संप्रेषण। प्रश्न 26, छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली है? लेखन प्रतियोगिता। भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे दुर्बल पक्ष है शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी ना होना। उसके बाद दोस्तों प्रश्न 28 पर, शिक्षा प्रशिक्षण के संदर्भ में पीटीटी का अर्थ है ए तथा सी दोनों। प्रश्न 29, कक्षा 6 और 10 की कक्षा शिक्षा कहलाती है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। प्रश्न 30, यानी उपरोक्त में से, यानी जो कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा कहलाती है वो ना तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कहलाएगी, ना उच्च माध्यमिक, ना माध्यमिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर है दोस्तों भारत में साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 65.38। 31वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। प्रश्न 32 पर चलते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए क्योंकि, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है इससे अध्यापन कार्य सरल होता है। प्रश्न 33, विद्यालय में छात्रों में भाषण देने की कला को विकसित करने हेतु छात्रों को व्यक्तिगत रूप से बोलने का अभ्यास करना। प्रश्न 34, कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। दोस्तों जो इसका आंसर है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। प्रश्न 35, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे ध्यान दें सभी प्रकार के बालकों पर। प्रयोग विधि से छात्र अनुभव करके सीखते हैं। सीखना संभव होता है किशोरावस्था। कक्षा में प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 29, एक सफल शिक्षक अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करता है पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में। नई शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1968 में। उसके बाद विद्यार्थियों को नकारात्मक पूर्ण बल देना चाहिए। दोस्तों जो नई शिक्षा नीति प्रस्तावित है ये 1968 में की गई है, लेकिन जो यदि ऑप्शन 2000 के बाद कोई भी सन हो दोस्तों आप उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों 2020-21 वाली भी नई शिक्षा नीति में काउंट की जाएगी दोस्तों। चलते दोस्तों 41वें क्वेश्चन पर, विद्यार्थियों को नकारात्मक पूर्णबल देना चाहिए, कभी नहीं। 42वां क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को व्यय वहन किया जाता है ए तथा बी दोनों, यानी राज्य सरकार द्वारा भी केंद्र सरकार द्वारा भी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में। निम्न में से किस राज्य में पूर्ण साक्षरता है? केरल। अध्यापक की वेशभूषा तथा वस्त्र आदि होने चाहिए मर्यादापूर्ण। प्रश्न 46 का अर्थ होता है मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी होने, यानी सेरेब्रल पल्सी, यानी सीपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दोस्तों हम। 46वां क्वेश्चन जो आंसर है वो सीपी है शॉर्ट फॉर्म में, वो भी आपको दे सकता है आंसर में। चलते हैं 47वें क्वेश्चन पर, शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे आधुनिक तकनीक है वो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है शिक्षण, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर नहीं दे रखा है, तो इसका जो आंसर शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे आधुनिक तकनीक है शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वो है दोस्तों कंप्यूटर।
चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1986 में। ADD का मतलब है दोस्तों अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। प्रश्न 50, आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती है, अध्यापक के रूप में आप उसके साथ व्यवहार करेंगे निष्पक्ष। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। इसका जो आंसर दोस्तों वो है छात्रों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालने से। बेसिक शिक्षा का विचार देन है गांधी की। प्रश्न 53, शिक्षण है समाज सेवा। प्रश्न 54, प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए संकट के समय स्वेच्छा से। कुछ लोगों की यह धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसका दोस्तों आंसर है छात्र गृह कार्य आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। प्रश्न 56, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्र को निर्देश दिया जाए कि वे पुस्तकालय में, इसका दोस्तों जो आंसर है वो है अध्ययन करते समय नोट भी करते जाए। दोस्तों आप इसके जो क्वेश्चन है वो है 57 क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति की घोषणा भारत की किस शिक्षा नीति की देन है? 1996। भारत में संवेगात्मक विकास में निम्न में से किसकी भूमिका प्रधान होती है? शिक्षण की। दोस्तों प्रश्न 59, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जिस लैटिन शब्द से हुई वह है दोस्तों एडुकेटम से भी हुई है, एडिसियर से भी हुई है, एडिकेयर से भी हुई है दोस्तों, यानी तीनों से उत्पत्ति हुई है दोस्तों, जिसमें एडुकेटम का ई में है कि अंदर जाना। प्रश्न 60 है विकलांग व्यक्तियों के, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 59, प्रश्न 60, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मनुष्य मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। प्रश्न 61, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई 1920 में। एक मानसिक मंद बच्चे की मदद करने का सबसे सही तरीका है दोस्तों, इसका आंसर है शिक्षण और व्यवहार प्रशिक्षण द्वारा। प्रश्न 63, जॉन डेवे ने प्रस्तुत किया योजना विधि। प्रश्न 64, PWD कानून प्रकार की निष्पक्षता शामिल है 7, यानी दोस्तों जो PWD एक्ट है, PWD का फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें दोस्तों 7 प्रकार की डिसेबिलिटी को शामिल किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलते हैं प्रश्न 65, स्कूल का वातावरण निर्भर करता है अध्यापक पर। प्रश्न 66, मानसिक मंद व्यक्तियों को नागरिक क्रियाओं में व्यस्त रहने का प्रशिक्षण देने का तात्पर्य है, आंसर दोस्तों क्या है इसका? सामाजिक कार्य में भाग लेना। प्रश्न 67, भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में आरक्षण दिया गया है 3%। विशेष ओलंपिक्स USA में शुरू किया गया 1968 में। NIMH की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1984 में। DRC का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर। सफल शिक्षक का गुण है छात्रों के विकास को लेकर सजग रहना। जब परिवार का मुखिया पिता होता है वह परिवार कहलाता है पितृत्वात्मक परिवार। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष घोषित किया गया 1981 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान स्थित है कोलकाता। विश्व विकलांगता दिवस घोषित किया गया 20 मार्च। PWD अधिनियम कब बना? 1995 में। पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। प्रश्न 77, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है? मातृभाषा। मोंटेसरी किस धारणा से संबंधित है? 3R यानी 3R। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है UGC भी है, NCERT, NCE सभी, यानी जो नेशनल लेवल पर ये शिक्षा से संबंधित है दोस्तों तीनों। खेल का प्रकार है फुटबॉल, योगा, सक्रिय निष्क्रिय, खेल विधि। दोस्तों सक्रिय निष्क्रिय। दोस्तों अब चलते हैं, कितने क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, खत्म होने वाले इस टॉपिक के क्वेश्चन दोस्तों। इक्यासीवा क्वेश्चन दोस्तों, 81वां ही है दोस्तों, हाँ जी 81वां है, 81। इसकी जो एक प्रकार का मानसिक रोग फलयुक्त ओवम या जायगोट में 23 जोड़े गुणसूत्र है। RH इंकम्पैटिबिलिटी कारक है जन्म के पूर्व। प्रश्न 84, भाषा का विकास होता है बोलियों से। प्रश्न 85, बच्चों को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलने से होता है। A और B दोनों, यानी A और B कौन कौन से? उनकी पढ़ाई ठीक से ढंग से नहीं हो पाती, उनका शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता दोस्तों, उनको भोजन यदि उचित मात्रा में नहीं मिलता है। उसके बाद डिसकैलकुलिया का अर्थ है अंकों के ज्ञान में कठिनाई। डिसकैलकुलिया यानी जो अंकों का ज्ञान है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। मिर्गी का मतलब है दोस्तों
कन्विल्सिव विकार, रैम्प्स। प्रश्न 28 रैम्प्स। इसका जो आंसर दोस्तों है समस्या मुक्त वातावरण। प्रश्न 89 NIVH स्थित है देहरादून में, अच्छे शिक्षक को किसका गुणगान होना चाहिए? उपरोक्त सभी। बाल विज्ञान का भी, शिक्षा मनोविज्ञान का भी, व्यवहारिक मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। प्रश्न 91 आप मुझे कोई भी बालक दीजिए और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, किसने कहा? वॉटसन। आकार का बढ़ना है, परिपक्वता। बालक में नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास दिखाई देता है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक की स्वामी भक्ति सबसे अधिक होती है समूह के प्रति। प्रश्न 95 वृद्धि को वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम क्या गया? बीने ने। दोस्तों हमने आपके दो टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, एक विशेष शिक्षा और एक ये वाला पर्यावरण अध्ययन, जो ये है ये वाला कंप्लीट कर दिया। अब इतिहास यानी जो भी अध्याय 3, अध्याय 3 में इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास से जो भी क्वेश्चन लग सकते हैं AIT एंट्रेंस एग्जाम में, वो हम सभी डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये भी सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सरोजिनी नायडू। प्रश्न 3 सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? हिंदी। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर S राधाकृष्णन। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने किया? पाणिनि। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? स्वामी दयानंद। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब। सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे, मध्य देवता की आकृति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चर्चित थी? शिव। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा काल में खत्ती या भंडार सबसे अधिक पाए गए? हड़प्पा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विधिदाता था? मनु। लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित है? हड़प्पा के। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी विशेषताएं नहीं थे? मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? और लोथल। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। अस्तोमा शब्द में कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद। महाभारत किसने लिखी? वेदव्यास ने। श्रीमद् भगवत गीता किसने लिखा? वेदव्यास। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती? लक्ष्मी। निम्न में से किसमें गायत्री मंत्र लिखा है? ऋग्वेद में। श्रीमद् भगवत गीता में है 18 अध्याय 700 संस्कृत श्लोक। आर्य शब्द का अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन। चलते दोस्तों 29वें क्वेश्चन पर। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर आए? पंजाब। आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण से विभाजित नहीं था? सभा। वैदिक कालीन लोगों से सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा। वेदों की संख्या 4। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? ऋग्वेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद। सत्यमेव जयते जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा है, वह कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ईसा से 326 ईसा पूर्व। प्रश्न 38 जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव पंत। प्रश्न 39 जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान का जन्म कहाँ और कब हुआ? वैशाली 540 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 567 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? जो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश है वो कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे? भगवान महावीर। भगवान महावीर ने जिस क्षत्रिय वंश में जन्म लिया उसका नाम था जांत्रिका। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महायान केंद्र निम्न में से कौन सा था? नालंदा। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए। प्रश्न 53 अजंता की गुफाएं क्या दर्शाते हैं?
भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य। प्रश्न 54, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? कश्मीर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों। प्रश्न 56, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रीसेप ने दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। प्रश्न 57, अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी? पाली। दोस्तों इसमें कोई भी हिस्ट्री में ऐसी कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं सीक्वेंस में पढ़ता जा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप डायरेक्ट इसका आंसर याद कर ले, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं समझाने वाली कोई बात है। प्रश्न 57, अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी? पाली। प्रश्न 58, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप कहाँ स्थित है? भीलसा। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की अभिलेख। प्रश्न 60, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की? 261 ईसा पूर्व। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। निम्न में से कौन सा चीनी यात्री मौर्य काल के विषय में जानकारी देता है? फायान। अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। किस वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त काल। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? हरिसेन। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय किस विदेशी का भारत पर आक्रमण हुआ? हून। इसका आंसर है। प्रश्न 69, प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास किस राजा के दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मेहरौली का लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। अजंता की गुफाओं का चित्र किसके शासनकाल के हैं? गुप्त वंश। चरक कौन था? एक चिकित्सक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहां से स्थानांतरित किया था? कन्नौज। हर्ष काल में प्रमुख अध्ययन केंद्र कौन था? नालंदा। हर्षवर्धन को नर्मदा के दक्षिण तट पर हराने वाले दक्षिण के राजा का क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट। उसके बाद दोस्तों प्रश्न 79, निम्न में से किस वंश के शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी थे? हिंद यूनानी। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। प्रश्न 81, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इनके दरबार के 8 कवि। विजयनगर राज्य की संस्थापना किस वंश ने की? संगम वंश। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई? 712। भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। उसने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न 85, इनमें से कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल्बरोनी। 712 ईस्वी में अरबों की सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। इक्ता। दोस्तों ये गलत लिखा है इसमें, इक्ता ये है, असलियत जो है वो है इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया? दोस्तों इल्तुतमिश। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। प्रश्न 90 एंड 90, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा दौलताबाद। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? मोहम्मद बिन गौरी। निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाई? इनमें से सब, यानी फिरोज भी। दोस्तों जो ये तीनों नगर इसने बनवाए हैं फिरोज तुगलक ने। प्रश्न 93, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ? दोस्तों 1526। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। प्रश्न 95, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई? हुमायूं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ? 1576। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? अकबर। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? बाबर। फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बनवाया? अकबर। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए? जहांगीर। प्रश्न 103, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। शाहजहां ने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया, वो है ये सभी। दोस्तों जो शाहजहां ने निर्माण कराया वो है दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल,
शाहजहां ने इनका निर्माण कराया था दोस्तों। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को इस्लाम ने स्वीकारने पर मौत की सजा सुनाई? गुरु तेग बहादुर। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर लगाया? दोस्तों इसका आंसर है औरंगजेब। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? अबुल फजल आईन अकबरी, बी बदायनी अकबरनामा, सी अब्दुल हमीद लाहौरी तबकात ए अकबरी, डी निजामुद्दीन अहमद शाहनामा। दोस्तों इसका जो आंसर वो है ए सही, अबुल फजल आईन ए अकबरी। प्रश्न 110, बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? हमीदा बानो। प्रश्न 111, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर का निर्माण कराया? गुरु रामदास। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव। दोस्तों जो सिखों के क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लगातार 4-5 क्वेश्चन ऊपर चल जा चुके हैं और ये आने वाले हैं। ये भी सिखों के, इनमें से भी जो गुरु है इनमें से भी क्वेश्चन दोस्तों लगते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। प्रश्न 116, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मौत की सजा दी? गुरु अर्जुन देव। 117, खालसा पंथ की नींव किसने डाली? गुरु गोविंद सिंह। लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की? गुरु नानक। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? गुरुमुख साहिब। 120वां क्वेश्चन, प्रथम मराठा युद्ध से किस संधि का संबंध नहीं है? बेसीन। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभ। राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? मेवाड़। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम। अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1600 ईस्वी में। वास्को डिगामा सीधे समुद्र मार्ग से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? 1498। भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन देश कौन था? ब्रिटिश। 128, कलकत्ता से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया 1906। प्रश्न 129, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को पद किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 130, 1760 में किस युद्ध में फ्रेंच सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया? बक्सर का युद्ध। बंगाल का द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया? क्लाइव। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इल्बर्ट बिल विवाद घटना लॉर्ड रैपिंग के काल की है दोस्तों। सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी का अंत करने का श्रेय किसको है? लदर विलियम बेंटिंक का। 1857 के संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? इसका आंसर दोस्तों विक्टोरिया। प्रश्न 136, भारत में अंग्रेजी सरकार का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में किस गवर्नर जनरल ने रेल सेवा आरंभ किया? डलहौजी। 138वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? लॉर्ड कैनिंग। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्माण किया? 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। भारत ने रेतवाड़ी प्रथा शुरू की? थॉमस मुनरो। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स। प्रश्न 146, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस। 147, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है? चित्तरंजन दास। शेर पंजाब किसका उपनाम है? दोस्तों ये उपनाम है, इनमें से भी क्वेश्चन लगते हैं दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। गांधी जी द्वारा स्थापित साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। प्रार्थना समाज की स्थापना में सर्वाधिक योगदान किसने की? महात्मा गांधी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। वर्ष 1916 में अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया? 1939। भारत में ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी, जिस
उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया। केसर हिंद। 156वां क्वेश्चन, भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? जतिन दास। भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ? 1942। 158वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में कब भाग लेना प्रारंभ किया? 1917। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया 1829 में। पूना पैक्ट किस किस बीच हुआ? अंबेडकर और ब्रिटिश। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? लाहौर अधिवेशन में। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ। जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की गई? 1940 में। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 31 अगस्त 1920। संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक हुई 10 दिसंबर 1940। 166वां क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू। 167वां क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय में निम्न में से किस भाषा में नहीं लिखा? पंजाबी। पंजाब में सन 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय ने लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं था? कानून का जानबूझकर उल्लंघन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों 173वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 174, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 175, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन गृह दल का नेता नहीं था? दादा भाई नौरोजी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। सुभाष चंद्र बोस कहाँ अस्थायी सरकार की स्थापना की? सिंगापुर में। 180 क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान निर्माण के विचार व्यक्त किए? डॉक्टर इकबाल। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता? रहमत अली। गदर पार्टी का गठन किया लाला हरदयाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? मुंबई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1922। सन 1857 क्रांति में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह। अनुशील समिति संबंध है? वीर सावरकर। 187वां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 189वां क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था किससे संबंध है? खान अब्दुल गफ्फार खान। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की? लाहौर। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था दोस्तों ये। मुस्लिम लीग ने किस दिन को भारत किसान दिवस के रूप में मनाया? 21 मार्च 1947। लखनऊ में अवध यानी लखनऊ जो अवध है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब चलते दोस्तों 199वें क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के 4 कोने में 4 मठों की नींव किसने डाली? रामानुजाचार्य ने। दोस्तों अब चलते भूगोल। लेकिन दोस्तों अब जो भूगोल टॉपिक आ चुका है, हमने 3 टॉपिक कराए दोस्तों आपको AIT एंट्रेंस जो ये बुक है इसमें। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडेक्स पर चलते हैं थोड़ी सी देर। 3 टॉपिक दोस्तों जो इस हो चुके हैं 1 2 3। अब क्या रहेगा? भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाज सामान्य विज्ञान। दोस्तों ये 3 टॉपिक आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद फिर जो अगले 3 टॉपिक है जो प्रैक्टिकल मुझे आपको समझाने हैं, रीजनिंग समझानी है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से, गणित, ये आपको अगली 2 वीडियो में मिलेंगे। यानी पहले इससे अगली ये वीडियो आएगी, उसके बाद ये वीडियो आएगी दोस्तों, उसके बाद फिर दोस्तों ये आएगी। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेन बात है, वो जो 2 पेपर है ये, इनकी जो वीडियो आएगी वो आएगी दोस्तों आपके AMR स्पेशल चैनल पर ही। लेकिन आज दोस्तों जो भी तारीख है, आज से 5 दिन बाद जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो उसके 2-3 दिन बाद दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर की वीडियो मिल जाएगी।
यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि AIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप भरपूर मात्रा में सही से कर सके और आप अपना सिलेक्शन पा सके अपने मनपसंद कॉलेज में। धन्यवाद।